यहाँ पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद प्राइस देखिए जो उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन था ना, प्राइस अभी उसको ब्रेक कर दिया है एंड ब्रेक करके कंटिन्यूअसली लास्ट 2 मंथ से नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। तो जो लॉन्गर टर्म का पिक्चर है जहां से कि प्राइस को मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला था, उसी ट्रेंड लाइन को अभी प्राइस ब्रेक कर दिया है। अगर हम मंथ टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस स्टॉक के लिए जो मेजर सपोर्ट बन रहा है ना, वो बन रहा है जो यहाँ पे स्विंग लो बना था 2022 जून जुलाई में, जिसका लेवल बना है यहाँ पे 5200 के आसपास। मंथली टाइम फ्रेम में ये सबसे मेजर सपोर्ट बन रहा है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक का प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ से प्राइस को इजीली 10-15% का बाउंस हमको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया मंथली पिक्चर। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। देखिए यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम वीकली कर लिया हूँ और जो मंथली का जो ट्रेंड लाइन है ना, उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। देखिए जो हम मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेक कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे लॉग चार्ट में, लेकिन हम जो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे जो कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 2020 से, वो यूज करेंगे लिनियर चार्ट को। क्योंकि मानिए यहाँ पे मैं लॉग चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा 2020 से, तो देखिए प्राइस लॉग चार्ट का जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा था, मोमेंटम लाइन का सपोर्ट, उसको प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। इसीलिए अभी मैं लॉग चार्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस अभी लॉग चार्ट का जो मेजर सपोर्ट है ना, जो मल्टीपल का सपोर्ट, उसके आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। क्या प्राइस यहां से बाउंस करेगा? देखिए इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि रिजेक्शन का अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कौन सा लेवल पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है अभी से हम बोल नहीं सकते जब तक प्राइस वहां से रिजेक्शन नहीं आ रहा है। माने कभी भी कोई भी लेवल से प्राइस को यहाँ से सप्लाई आया होगा, अभी तो हम यहाँ पे मार्क कर दिए कि रेजिस्टेंस है, लेकिन तभी ये रेजिस्टेंस प्राइस वैलिड करेगा जब जाकर वहां से रिजेक्शन आएगा। तो आपको इस सपोर्ट के आसपास एक बार रिजेक्शन का अवॉइड करना चाहिए। कौन सा टाइम फ्रेम में अवॉइड करना चाहिए? अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अवॉइड कर सकते हैं रिजेक्शन का। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, वो हैमर हो सकता है, मारुवाज हो सकता है, बुलिश एनगल्फिंग हो सकता है, इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उससे हाई को अगर ब्रेक करता है वहां पे एंट्री कर सकते हैं एंड उसी कैंडल का लो के नीचे स्टॉप लॉस दे सकते हैं एंड आपका टारगेट रहेगा जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसका डबल। ये तो हो गया इंट्राडे के लिए। अगर आप बीटीएसटी करना चाह रहे हैं तो आपको वाले टाइम फ्रेम का रिजेक्शन का अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली आपका टारगेट रहेगा 1:2। आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसी हिसाब से उसका डबल टारगेट आप रख सकते हैं, नहीं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाह रहे हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, इसलिए आपको डेली टाइम फ्रेम का एक रिजेक्शन कैंडल का अवॉइड कीजिएगा एंड रिजेक्शन कैंडल बन जाने के बाद जब उसका हाई को ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ से प्राइस शायद एक बार 10-12% के आसपास बाउंस दिखा सकता है एक बार रिजेक्शन कैंडल बन जाने के बाद एंड आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन मेरा व्यू में आपको एक बार रिजेक्शन कैंडल का अवॉइड करना चाहिए। ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है? देखिए डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे सपोर्ट के आसपास से तो मोमेंटम लाइन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 2020 से ना, वही मोमेंटम लाइन के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन इतना मेजर सपोर्ट के आसपास आने के बाद भी ना प्राइस अभी तक रिजेक्शन नहीं दिया है जिस टाइप का रिजेक्शन आना चाहिए। शायद एक्सपायरी की वजह से हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स में आज प्रेशर था, इसीलिए आपको एक बार के लिए कल रिजेक्शन का अवॉइड कीजिएगा। देखिए अगर 920, 915 के आसपास 5 मिनट में रिजेक्शन आता है, वहां पे भी आप इंट्राडे ले सकते हैं, लेकिन पोजिशनल के लिए आपको डेली का करना है, बीटीएसटी के लिए वाले को आपको प्रीफर करना है। आपका व्यू के हिसाब से आप वही टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रिजेक्शन आएगा तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। अभी मैं अंकोड भी आप यूज करता हूं 2020 से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। क्या अंकोड भी आपके आसपास प्राइस आ गया है? तो अगर यहाँ पे मैं अंकोड भी आप प्लॉट करूंगा तो देखिए अंकोड भी आपका सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है नियरली 4200 के आसपास, जो कि बहुत ही नीचे है। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में देंगे अगर ज्यादा सप्लाई आएगा तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ रिजेक्शन आने के बाद प्राइस बाउंस कर सकता है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस ने उसका मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। प्राइस जब भी बाउंस करेगा ना, वही ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर से सप्लाई आएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूं, आप क्लियर हो जाएंगे कि प्राइस को फिर से कैसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। मंथली टाइम फ्रेम में हम यूज करेंगे लॉग चार्ट एंड यहाँ पे मैं 2009 से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं
ये हो गया ट्रेंड लाइन। देखिए प्राइस जब भी बाउंस करेगा यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन अभी के लिए एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। जब भी इस मेजर ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आएगा, यहाँ से बजाज फाइनेंस को सप्लाई आएगा। प्राइस बाउंस कर सकता है, जब तक बुल मार्केट है तब तक स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन आउट परफॉर्म करने का प्रोबेबिलिटी लो है क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन आया है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए प्राइस बाउंस आएगा, हॉट सपोर्ट लेवल से बाउंस आएगा, उसी सपोर्ट लेवल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आप दो सपोर्ट लेवल को नोट कीजिएगा। सबसे जो बेस्ट सपोर्ट लेवल बनेगा मंथली टाइम फ्रेम में, वो बनेगा 5200 के आसपास। ये सपोर्ट लेवल सबसे बेस्ट है एंट्री करने के लिए। नहीं तो जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट अभी बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे भी प्राइस बाउंस करेगा, लेकिन एक रिजेक्शन आने के बाद। तो हमको एक बार रिजेक्शन कैंडल का वेट करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सपोर्ट होने के बाद भी देखिए प्राइस आज कुछ भी बाउंस नहीं किया है। अगर कल यहाँ मॉर्निंग में एक स्पीड बाउंस देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लॉन्ग के लिए जा सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ आज का लो। नहीं तो जो भी कैंडल बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में रिजेक्शन कैंडल, उसका लो के नीचे आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं एंड आपका स्टॉप लॉस का डबल टारगेट रख सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या हो सकता है, तो मेरा व्यू में प्राइस जो है ना आज का लो को ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे एक हैमर बन जाता है कल, तो सबसे बेस्ट रहेगा एंड प्राइस यहां से एक बार बाउंस कर सकता है एंड कैंडल का लो के नीचे स्टॉप लॉस। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं बजाज फाइनेंस वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं दोनों का रेशियो चार्ट ओपन करूंगा तो देखिए रेशियो चार्ट में क्या चल रहा है। बजाज फाइनेंस क्लियरली निफ्टी को यहाँ पे देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। आई होप कि आप मंथली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस समझ पाए होंगे। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते